Hello students, welcome to my channel Work with English. I am here with new poetry. आप सभी को पता है इस साल CBSE ने सिलेबस में काफ़ी चेंज किया है, बुक्स बदल दी हैं इंग्लिश की नई बुक है कावेरी, राइट। कावेरी है, उसमें ये पहली पोइट्री मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और भारत आर्लैंड इज़ द फर्स्ट पोइट्री ऑफ दिस बुक रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। भले ही चैप्टर कम हो गए हैं, राइट, पोइट्री भी कम हो गए हैं, ये हैप्पी तो है आपके लिए, अच्छा है, बट वर्क आपको स्किल बेस्ड आंसर लिखने होंगे बिकॉज जिस तरह की पोइट्री, जिस तरह के चैप्टर से, यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लिसनिंग एंड व्हाट यू आर राइटिंग. Answer is not easy to write, so you have to understand the poetry first. It's the first poetry, Bharat Our Land, right? इस पोइट्री को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि हम भारत पर प्राउड क्यों फील करते हैं, ऐसा क्या है भारत में जो दूसरों से अलग करता है. इसकी हर लाइन आपको इजी लगेगी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होंगे. अगर आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा तो अगर हिमालय के बारे में, तो आपके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं. तो हर एक चीज़ को, ये पोइट्री आसान है बट इसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे. बट इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग द पोइट्री, you have to know all the things of the poem, then you write your answer easily. Now I am starting with first stanza. The mighty Hemant is ours, there's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. अब पोइट कहते हैं कि द माइटी हेमंत कहते हैं, जो हिमालय का पुराना नाम क्या है, हेमंत है, वो हमारा है. देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन दैट, उसके जैसा कुछ भी इक्वल, बराबरी का नहीं है इस अर्थ पे. द जेनरस गंगा इज आर्स. अब आप जानते हैं गंगा इतनी जेनरस क्यों है. गंगा के बारे में आप क्या जानते हैं? गंगा एक बहुत पवित्र नदी है जिसे हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं. उसके वो हमारे क्या कहते हैं, हमारे धर्म में बहुत मायने रखती है, जो और जगह नहीं है. विच अदर रिवर्स कैन मैच. अब वो आपसे क्वेश्चन पूछा, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. वो क्वेश्चन पूछा बट पोएट डोंट वांट टू योर आंसर. इज अ क्वेश्चन इज देयर, क्या कोई और रिवर है गंगा जैसी. द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स. उपनिषद जानते हैं जिनमें बहुत कुछ बताया गया है. उपनिषद है, भारत जैसे उपनिषद किसी में नहीं है जिसमें बहुत डीप नॉलेज दी गई है. वॉट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम. जो हमारे ग्रंथ हैं जिनमें डीप नॉलेज है, वो किसी के पास नहीं है. दिस सनी गोल्डन लैंड इज ऑन. ये सुनहरी धरती हमारी है. शी इज पियरलेस, लेट प्रेज हिम. पियरलेस मतलब इसका कोई मैच नहीं, और हमें उसको प्रेज करना चाहिए, राइट. अब इस स्टैंजा में हिमालय के बारे में बताया है. वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि हिमालय के बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों प्राउड फील करना चाहिए. is a big question also. You have to understand what you are listening, what about the Himalaya. You have to understand all the things, right. If you are writing about Ganga, you have to understand what is Ganga, why is a holy river is there, right. Next, gallant warriors have lived here. What is the gallant? It's a bravery is represented. क्या ब्रेवरी है, वॉरियर्स यहाँ रहे हैं जिनके जो यहाँ पर, जिसमें हम प्राउड फील करते हैं. मैनी अ सेजेस हैज़ सेंटिफाइड एंड लैंड. जो ऐसे जो सेजेस थे, जो बहुत जिन्होंने बहुत कुछ इस धरती को दिया है, राइट. द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्डेड. एक डिवाइनेस्ट, एक अद्वितीय म्यूजिक जो सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ बहुत ब्यूटी है. यहाँ पे मैट्रायड्स का बहुत जो इन्होंने अपनी वॉरियर्स के बारे में है, हमारे बहुत सेजिस है जिनकी यहाँ पे एक म्यूज़िक है, एक अलग म्यूज़िक है, राइट. एंड हियर इज़ द ऑस्पिशियस थिंग्स आर. बहुत सारी ऑस्पिशियस, जो बहुत चीज़ें अलग जो यहाँ मिलती हैं, जो और जगह नहीं मिलती, राइट. नाउ नेक्स्ट, अब क्या बोलना चाहते हैं पोइट. अब पोइट ये बोलना चाहते हैं, हेयर, यहाँ पे ब्रह्मा नॉलेज वॉज टेकन रूट. ब्रह्मा की नॉलेज, जो डीप नॉलेज, जो ब्रह्मा ने हमें ज्ञान दिया है, उसकी रूट्स लगाई जो आज तक बढ़ रही है. रूट लग गया उसका पेट, जो ज्ञान आगे तक बढ़ता जा रहा है. एंड द बुद्धा प्रीज द धर्म हेयर. इसी धरती पे ब्रह्मा ने अपने धर्म को प्रीच किया, उसे फैलाया, और
होली एंटीक्विटी इज भारत, एक क्या होली एंटीक्विटी है भारत पे। शी इज़ पियरलेस एंड प्रेज, इस लाइन को दोबारा रिपीट किया है। पियरलेस मतलब उसका कोई मैच ही नहीं है, भारत जैसा कुछ नहीं है। ये पोइट्री आपको भारत के बारे में बताती है, हमें क्यों प्राउड फील करना चाहिए। आपको बौद्धिज्म के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके ऊपर स्क्रिप्चर्स के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर दिस पोइट्री, understand this poetry. In next video I will give you literary devices and I will give you the rhyme scheme of the poem. Thank you so much for watching my video. Like and subscribe my channel. Thank you so much.